अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये फीमेल की बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि रिप्रोडक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ एस्ट्रोजन, सेकंड डैट इज़ प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों सेम होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाना, डैट इज़ एस्ट्रोजन। जबकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक मेंटेन रखना या फिटस को बॉडी के अंदर ग्रो करवाना, स्पेस प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, डैट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। हम ये देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, इसकी नेचर क्या होती है, ये प्रोजेस्टेरोन फीमेल की बॉडी के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस को देख लेते हैं हम। इट इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं या फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं। डोमिनेंट क्यों? क्योंकि ये 2 जगहों से रिलीज़ होता है। कहाँ से रिलीज़ होता है अभी हम देखते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। किसका काम होता है? डैट इज़ प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवाना किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है। ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने। इसकी नेचर क्या होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी जो आपके हार्मोन्स है फीमेल के, तो या जो मेल के हार्मोन है डैट इज़ टेस्टोस्टेरोन, ये किस नेचर के होते हैं? स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। ठीक हो गया। स्टेरॉयड क्या होता है कि ये बेसिकली कहाँ से रिलीज़ होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। हम अगर प्रोजेस्टेरोन के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूँ तो डिफरेंट होगा। कैसे? इसमें आपको 21 कार्बन एटम नज़र आते हैं। टेस्टोस्टेरोन की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें 19 कार्बन एटम होते हैं। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट नेचर क्या है हार्मोन्स की, दो सब की सेम होती है। स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोडक्शंस। मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरीज इन फीमेल। फीमेल में ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपको पता है कि ये ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। जबकि एस्ट्रोजन में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि एस्ट्रोजन ये बेसिकली फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी आपके फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन भी ओवरीज से रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन भी ओवरीज से रिलीज होता है। इन स्मॉल अमाउंट आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स बोथ इन मेल एंड फीमेल। एक तो ये ओवरीज से रिलीज़ होता है और दूसरा ये कहाँ से रिलीज़ होता है? स्मॉल अमाउंट, कम मिकदार में ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होता है। तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स, सेकंड डैट इज़ एड्रीनल मिडोला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ये वहाँ से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। अब मेल की बॉडी के अंदर भी किडनी होती है और फीमेल की बॉडी के अंदर भी किडनी होती है। फीमेल की बॉडी में ये 2 जगहों से रिलीज होता है जबकि मेल की बॉडी में ये एक जगह से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? डैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। अब मैं इसको कह सकती हूँ कि प्रोजेस्टेरोन बेसिकली फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 जगहों से रिलीज हो रहे हैं। फर्स्ट वन डैट इज ओवरी, सेकंड डैट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेल की अगर हम बात करें तो ये एक जगह से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन। कहाँ से रिलीज होता है? जस्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म होता है? पहला इफेक्ट है कि इफेक्ट ऑन यूट्रस। यूट्रस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? आपको पता है यूट्रस क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे बेबी की ग्रोथ होती है, जहाँ बेबी 9 मंथ तक अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करता है। ये यूट्रस कहलाता है। इट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्रस कंट्रक्शन। यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा और क्या होगा? बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा और बेबी की डेथ हो जाएगी। क्या होता है इसमें? जितना ज़्यादा यूट्रस रिलैक्स होगा तो क्या होगा? जो है बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। इसमें क्या होता है कि ये यूट्रस की कंट्रक्शन को रोकता है और थस लेंथन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, और लंबे अरसे के लिए प्रेगनेंसी को चलाता है। ठीक हो गया, ताकि बेबी ग्रोथ कर सके यूट्रस के अंदर। उसके बाद इट मेंटेन्स यूट्रस लाइनिंग, प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम।
यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है और उसको फर्टिलाइज ओवम को रिसीव करने के लिए देखें जब एग फर्टिलाइज होगा। अब फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ होती है, जब एग और स्पर्म्स मिलेंगे तो क्या होगा, जाइगोट बनता है। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि जाइगोट बनने के बाद जो फॉलोपियन ट्यूब के ज़रिए से ये कहाँ आता है, यूट्रस के अंदर आता है। सो फिर हमें यूट्रस को तैयार करना पड़ता है, उसकी लाइनिंग को मजबूती देनी पड़ती है ताकि यहाँ पे बेबी की ग्रोथ इसको करवा सकें। ठीक हो गया। सो उसके बाद है प्रोमोट सेक्रेटरी चेंजेस इन इनर मोस्ट वॉल एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस एंडोमेट्रियम क्या चीज़ होती है, जो यूट्रस की जो इनर मोस्ट वॉल होती है, अंदर वाली वॉल होती है, सो वो आपकी कहलाती है एंडोमेट्रियम। ये क्या करता है, बेसिकली यूट्रस के अंदर सिक्रेटरी चेंजेस करता है, यानी बॉडी के अंदर बहुत सारी सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है ताकि बेबी की ग्रोथ या बच्चे की न्यूट्रिशन जो है वो उसको पूरा किया जा सके। सो उसके बाद है इट डिक्रीज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है बॉडी में, हमने ये बात डिस्कस की थी डिटेल के साथ कि ऑक्सीटोसिन उस वक्त रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेबर पेन को इंड्यूस करवाने में इस हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो जब यूट्रस कंट्रैक्ट होता है, बेबी के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है और बेबी को नीचे की तरफ पास आउट किया जाता है। इट काजेस रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस एंड प्रोमोट्स फिटस टू ग्रो। जितनी ज़्यादा यूट्रस की रिलैक्सेशन होगी, जितना ज़्यादा यूट्रस रिलैक्स होगा, जब यूट्रस रिलैक्स होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बेबी आसानी से ग्रो कर सकेगा, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक हो गया। सो उसके बाद अगला इफेक्ट है कि इफेक्ट ऑन फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इट काजेस सिक्रेटरी चेंजेस इन फेलोपियन ट्यूब्स, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज ओवम। ये क्या करता है, बेसिकली जो सिक्रेटरी चेंजेस करता है, सिक्रीशंस को रिलीज़ करता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो भी ओवम होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ज़ाहिर सी बात है, सिक्रीशन बेसिकली बॉडी की क्या होती हैं, न्यूट्रिशन होती हैं। सो उसके बाद अगला इफेक्ट है सर्विक्स के ऊपर, कि सर्विक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सर्विक्स इज द लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो लोअर पोर्शन होता है बेसिकली वो सर्विक्स कहलाता है। आपको पता है सर्विक्स क्या चीज़ होती है, अगर आप इस होल को तंग कर दें तो क्या होगा कि सरफेस एरिया कम होगा तो बेबी की डेथ हो जाएगी अंदर ही। सो ये क्या करता है, ये सर्विक्स को रिलैक्स करता है। यूट्रस रिलैक्स होगा, सर्विक्स रिलैक्स होगा तो क्या होगा, बेबी आराम से ग्रोथ कर सकेगा। सो इसका ये इफेक्ट होता है कि सर्विक्स रिलैक्स होगा तो बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। सो अगला इफेक्ट आता है वेजाइना के ऊपर। वेजाइना के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इट काजेस सिक्रेटरी चेंजेस इन वेजाइना। वेजाइना के अंदर सिक्रेटरी चेंजेस करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट डिपॉजिट ग्लाइकोजन इन वेजाइना। ग्लाइकोजन क्या होती है, जहाँ पे ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। फैट कहाँ पे स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है, जबकि ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होती है, ग्लाइकोजन में स्टोर होती है। सो ये क्या करता है, वजाइना में ग्लूकोज को स्टोर करता है ताकि वजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उन ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें। जैसे लैक्टिक एसिड बनेगा तो वजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी और एसिडिक पीएच की वजह से वजाइना के ऊपर कोई जरासीम अटैक नहीं करेगा या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके अटैक नहीं करेगा। और जब वो और फिर क्या होगा कि और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, महफूज रहेंगे। सो उसके बाद अगला इफेक्ट आता है कि इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है। सो वजह क्या होती है, वहाँ पे जो है फैट को डिपॉजिट कराया जाता है। ब्रेस्ट से बेसिकली क्या सिक्रीट होता है, आपको पता है मिल्की सिक्रीशन होती है। सो ये कौन करवाता है, डेट इज़ प्रोजेस्टेरोन। इट काजेस सिक्रेटरी चेंजेस इन ब्रेस्ट, कासिस डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। ये क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड वो गदूद होते हैं जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होते हैं, इन गदूदों को एक्टिवेट कराते हैं ताकि प्रेगनेंसी के दौरान ये एक्टिव हो जाएं और जैसे ही डिलीवरी हो और फौरी तौर पर मिल्क की सिक्रीशन एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन ओवुलेशन। ओवुलेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का सेम होता है। ठीक हो गया। सो बस डिफरेंस क्या होता है इसमें, आपको मैं डिफरेंस फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने एक ग्राफ को जो है रिप्रेजेंट किया था पिछले लेक्चर में। हमने ये देखा था कि फ़ीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बेसिकली 28 डेज़ के बाद रिपीट होता है। ठीक हो गया। सो अब 28 डेज़ के बाद जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ का जो पहला वीक होता है
1 से लेके 7 डेज तक। तो क्या होता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, डेट इज़ FSH हार्मोन रिलीज़ होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, यानी जो छोटे छोटे एग बनने से जो पहली स्टेज होती है वो आपकी फॉलिकल्स कहलाती है। जैसे ही फर्स्ट वीक में आपके FSH बन जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे वीक में 7 to 14 डेज़ में क्या होगा, 7 to 14 डेज़ के दौरान एक हार्मोन रिलीज़ होता है, डेट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे आप LH कहते हैं। ये क्या करता है कि जो फॉलिकल्स बने थे, इसने क्या किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया कि जो फॉलिकल्स थे उसने इसको मैच्योर कर दिया, एग में मैच्योर कर दिया, ताकि जो फिर उसके बाद एक और हार्मोन रिलीज़ होता है 7 to 14 डेज़ के दौरान, एस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो रहा होता है और वो बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है, ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है। सो जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि स्पर्म्स आएँ और उसके साथ इंट्रैक्शन हो और प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवा दे। जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है तो क्या करता है, एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी इनहिबिट कर देते हैं और इसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को भी इनहिबिट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये इनहिबिट हो जाते हैं फिर थस प्रिवेंट ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या करेगा कि आपके FSH को भी कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा, LH को भी इनहिबिट कर देगा और क्या कर देगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगा बॉडी के अंदर। ठीक हो गया, ताकि प्रेगनेंसी को स्टार्ट करवा दे और प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक मेंटेन रखे। बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा रिलीज़ होता है, नो डाउट एस्ट्रोजन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो हार्मोन्स रिलीज़ होता है डेट इज़ प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है। आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये आपके पास हमने जितने भी ये पढ़े हैं इफ़ेक्ट्स, ये फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव के ऊपर हमने बात की है। अब हम बात करते हैं क्या फ़ीमेल की बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला इफ़ेक्ट आता है इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इट मूव्स प्रोटीन फ्रॉम मदर बॉडी टू फीटस। ये क्या करता है कि मदर की बॉडी में जो प्रोटीन को बनाते हैं, इस प्रोटीन को बनाने के बाद ये फिटस तक लेके जाता है। आपको पता है कि फिटस क्या होता है, जहाँ फीमेल की बॉडी में जो है ग्रो करता है बेबी, तो ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद अगला इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इट डिपॉजिट्स फैट्स इन ब्रेस्ट एंड एडिपोज टिश्यू, थस रिड्यूस हाइपरट्राइग्लिसराइड एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ब्रेस्ट के अंदर या एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट को जमा करता है, जबकि एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन जो है वो हमारे फैट्स को हिप के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, थाई के अंदर जमा कर रहा था, अकोमुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या था कि हम फीमेल की जो बॉडी है उसका जो साइज़ था वो इंक्रीज़ होता है और मोटापा ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। क्या करता है, बेसिकली आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू में अकोमुलेट हो जाए। तो इस हार्मोन का सबसे अच्छा काम क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू में क्या करता है, स्टोर कर देता है, ताकि एस्ट्रोजन की वजह से हमारी बॉडी में जो हाइपरट्राइग्लिसराइड है, जो फैट हो रही थी, जो चर्बी ज़्यादा हो रही थी, तो इसको क्या करें, इसको रिड्यूस कर सके। उसके बाद अगला इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, एस्ट्रोजन के केस में अगर हम देखें तो उसने एस्ट्रोजन में ये हमने डिस्कस किया था कि सोडियम और वाटर को बॉडी में ये क्या करता है, रिटेन कर लेता है, महफूज कर लेता है और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाता है, पानी की कमी से बचाता है। इसके ऊपर कोई प्रॉपर इफ़ेक्ट तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसको यूरिन के थ्रू रिलीज़ आउट करता है। और एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या चीज़ होती है, और जाहिर सी बात है कि ये जो एल्डोस्टेरोन के ऑपोजिट काम करता है। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है डेट इज़ एल्डोस्टेरोन। ये बेसिकली किडनी के कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज़ होता है तो क्या करता है कि सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करता है, महफूज करता है, और एक्स्ट्रा पोटाशियम होते हैं वो यूरिन के ज़रिए रिलीज़ आउट करता है। ठीक हो गया, वाटर इन बॉडी एंड एक्सक्रीट पोटाशियम थ्रू यूरिन। उसके बाद अगला इफेक्ट है कि ऑन स्किन। स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमने एस्ट्रोजन के केस में ये देखा था कि जब बॉडी में एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा होता है तो क्या होता है कि जो फीमेल की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, शाइनिंग होती है, हेल्दी होती है,
जबकि इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन में प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल की स्किन होती है वो एक्नी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो उनके बॉल हैं, जो उनके हेयर्स हैं वो हेयर फॉल्स हो जाते हैं। अगर स्किन जो है ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली हो जाए तो क्या होता है कि स्किन ख़राब हो जाती है। अगर बाल जो हैं उन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो जड़ें जो हैं वो वीक हो जाती हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान जब हेयर फॉल होता है तो वजह क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये दो जगहों से रिलीज़ होता है। फर्स्ट वन डैट इज़ ओवरीज, सेकंड डैट इज़ एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा होता है। इस वजह से जो फीमेल की बॉडी है उनकी जो स्किन होती है वो एक्नी हो जाती है, ऑयली हो जाती है। सो उसके बाद अगला इफेक्ट आता है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। बॉडी टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल की बॉडी है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है, जो फीवर के साइन और सिम्टम्स अपेयर होते हैं। सो क्या करते हैं, ये बॉडी में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। वजह क्या होती है, डैट इज़ प्रोजेस्टेरोन। सो उसके बाद अगला इफेक्ट आते हैं, हमने जितने भी पढ़े हैं ये बेसिकली फ़ीमेल की बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट्स थे। सो मेल हजरात का भी एक इफ़ेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेल की बॉडी में भी ये रिलीज़ होता है। सो इट हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन, ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। किसको, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल के काम करता है और स्पर्म्स प्रोड्यूस करवाता है, स्पर्म्स को मैच्योर करवाता है। इसके अलावा क्या करता है, आल्सो हेल्प इन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस बाय लाइटिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। इसके अलावा ना सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन को मदद देता है बॉडी में पैदा होने के लिए, बल्कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये स्पर्म्स पैदा होते हैं और बॉडी में हेल्प आउट करते हैं। ठीक हो गया। सो ये था आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये हमारा जो चैप्टर है हार्मोन्स का वो होता है कंप्लीट। आई थिंक सो आपको हार्मोन्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो डेली की बेसिस पे लेक्चर लेंगे तो आपके लिए ये हल है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।